हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम चला है रेलवे आइसोलेटेड वाले का, और इसके एग्ज़ाम जो रेगुलर चल रहे हैं और पर डे क्वेश्चन सब बच्चे लोग भेज रहे हैं, उस क्वेश्चन का जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया है, यानी आज 16/12/2020 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ का क्वेश्चन जो भी आया है उस सारे मैथ के क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया है कि आपके पास है कि a + b का होल स्क्वायर अब माइनस a - b का होल स्क्वायर अब बटा ए बी बराबर वाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए अगर आपको याद होगा तो a + b के होल स्क्वायर अब माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट आता था क्या चीज़ 4ab। तो उस हिसाब से अगर बनाइएगा तब 4ab बटा ab, तो ab से भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। लेकिन हम आपके बीच समझा के बताना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप इसको क्या लिख सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, और माइनस इसको अगर हम करेंगे तो a² + b² - 2ab बटा क्या होगा, ab होगा। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं दोस्तों तो हमारे पास होगा a² + b² + 2ab माइनस a² अब प्लस माइनस माइनस b² अब माइनस माइनस प्लस 2ab अब बटा क्या होगा आपके पास ab। इस प्रकार से देखिएगा, माइनस a² से प्लस a² खत्म और प्लस b² से माइनस b² खत्म, और हमारे पास रिजल्ट बचा ऊपर कितना 4ab, और नीचे आपके पास ab था, ab से ab कैंसिल, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आया कितना 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, वो क्वेश्चन है आपका कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक सिलेंडर है, इसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। तो आप बताइए सिलेंडर का आयतन क्या होता है। तो आप जानते हैं सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, और ये बराबर है किसके, तो घन के आयतन के। तो घन के आयतन का होता है क्या चीज, तो घन के आयतन होता है भुजा क्यू, तो ये हो जाएगा भुजा क्यू के बराबर होगा। यहाँ से आपको पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो आर रहने देते हैं, यानी r²। h की वैल्यू आपके पास देले था कितना 14, और इसका घन का जो देले था भुजा वो 11 देले है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 × 11 × 11। इस प्रकार से अगर इसका हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से कट जाएगा क्या मरते में, ये 2 मरते में कटेगा, ये 11 से क्या मरते में कटेगा 2 मरते में। इस प्रकार हमारे पास 4r² की वैल्यू हो जाएगी 121, तो r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना √121/4। इस प्रकार r की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 11/2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये होगा 5.5। अब अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 22.1/2 से 2.1/2 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। यही क्वेश्चन था कि 22.1/2 से 2.1/2 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं था। आप क्या कीजिए, इसमें कितना टुकड़ा निकाला है तो कुछ नहीं कि इसमें से इससे भाग दे दीजिए। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 22 दूना 44 है, कितना होगा, तो आपके 45/2। इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2, 5/2 से अगर भाग करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको 2 से 2 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 9 मरते में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। अब अगला क्वेश्चन अब आया था दोस्तों कि हाँ, एक वो आया था साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ये एक साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है दोस्तों कि यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी साधारण ब्याज से कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज से कितने वर्ष था, तो ये था 4 साल, यानी 4 साल में वह दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि दुगनी का मतलब जैसे हो जाती का मतलब होता है मिश्रधन, यानी दुगनी हो जाती है। तो एक बताइए, 1 रुपया अगर मान लीजिए 2 रुपया हो गया तो 2 रुपया क्या कहलाया, मिश्रधन कहलाया।
हो जाने का अर्थ होता है मिश्र धन। तो आप बताइए 1 रुपया अगर मान लेते हैं, अगर ये दुगना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा? तो 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला था? कहिए कि 1 रुपया। तो 1 रुपया को क्या कहलाएगा? ब्याज। यानी अब सिंपल सी बात मैं आपको बताए थे दोस्तों कि 4 साल में जितना गुनी हो जाता है उसमें 1 माइनस कर दीजिए। तो आप बताइए दुगनी हुआ है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1, यानी 4 साल में उसको ब्याज के रूप में मिला है कितना? 1। अब बोला है कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी, यानी कितना साल उसको लगेगा कि वह 4 गुनी होगी। तो ध्यान से देखिए 4 गुनी होगी, तो 4 गुनी होगा तो 1 माइनस कीजिए। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी पैसा अगर 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब ब्याज के रूप में कितना चाहिए उसको? 3 रुपया। तो यहां से हो जाएगा 3। आप ही बताइए कि यहाँ 4 साल में ब्याज मिल रहा है 1, तो कितना साल में ब्याज मिलना चाहिए? 3। तब बताइए ये कितना गुना है? तो आप कहिए 3 गुना है। इसका मतलब समय भी 3 गुना बढ़ जाएगी। समय अगर 3 गुना बढ़ेंगे तो 4 ते कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 2 संख्याओं का योग। हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 2 संख्याओं का जो योग है वह 35 है और इनका अंतर है 13, तो इनका अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 संख्या में हम पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो इसका योग आपको दे लेता कितना? 35 दे लेता, और इसका अंतर यानी इसका अंतर आपको दे ले है कितना? तो 13 दे लेता। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितना? तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 24 मरतबे, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 24। और जैसे ही x की वैल्यू रखिएगा इसमें तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 11। तो आपसे पूछ रहा था उनका अनुपात क्या होगा? उनका अनुपात अगर निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से अगर अनुपात निकालते हैं तो x अनुपात y अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 24, ये होगा 11, कटेगा नहीं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 24 अनुपात 11। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक वर्ग है और वर्ग का परिमाप आपका दिए हुए था, तो वर्ग का परिमाप दिए हुए था, पूछ रहा था इसका क्या चीज? क्षेत्रफल। तो सबसे पहला नंबर 1 बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्तों कि भुजा स्क्वायर होता है। यानी आपको अगर भुजा मालूम चल जाए तो आप यहाँ से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेकिन अभी तक इसमें भुजा नहीं देता है, देले क्या था? परिमाप दे था। तो परिमाप बराबर होता क्या है? तो परिमाप बराबर होता है वर्ग का 4 गुने होता है भुजा। अब यहाँ से परिमाप का मान दे ले था 48 और बराबर 4, यहाँ से भुजा निकाल लिए दोस्तों, तो यहाँ से निकल गया आपके पास भुजा का मान निकला कितना? 12 निकल गया। और इस प्रकार से अब क्षेत्रफल निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि भुजा निकल गया। तो भुजा क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो भुजा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 144। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे अगर मान लीजिए अभी तो इतना ही क्वेश्चन आया है दोस्तों, अगर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वैसे वैसे हम इसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपके बीच करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।